हिंदुस्तान के उत्तर पूर्व का मणिपुर आपको शायद याद भी ना हो कि हिंदुस्तान के भीतर है वो। कई लोगों को लगता है कि सटे हुए म्यांमार का हिस्सा है वो, जिसको ज़बरदस्ती हिंदुस्तान में जोड़ने की कोशिश हो रही है। उसी मणिपुर में पिछले 4 दिन में फिर 1 दर्जन कत्ल हो गए हैं। वहाँ राजधानी इम्फाल में बसे हुए शहरी, शिक्षित, संपन्न, सवर्ण, मैतेई समुदाय और पहाड़ों में बसे हुए कुकी, आदिवासी, ईसाई समुदाय के बीच तनाव इतना भयानक चल रहा है, इतना भयानक तनाव है और करीब 125 दिन उसको हो रहे हैं। 125 दिन हो रहे हैं उसको। इस तनाव के बीच हालत यह है कि कल की वहाँ की रिपोर्ट है कि बीती रात के पहले की रात, उस रात वहाँ सुरक्षा बलों ने राजधानी इम्फाल में बचे हुए 10 कुकी परिवारों के 24 लोगों को उनके घरों में जाकर देर रात उनको उठाया, उनको गाड़ियों में भरकर ले जाकर पहाड़ों में उनके इलाकों में छोड़ दिया, क्योंकि शायद इम्फाल में उनका जिंदा रहना मुश्किल होता। इस कदर तनाव चल रहा है दोनों समुदायों के बीच। बहुत सी बातें इस बीच हुई हैं। मणिपुर को लेकर लोगों को अब ये लगने लगा है कि वहाँ इन दोनों समुदायों के लोगों का शहर और पहाड़, इन 2 जगहों पर रहना एक नियति है। ऐसे ही रहेंगे वहाँ के लोग, ये लगने लगा है लोगों को। इसके बीच देश में एक और नैरेटिव सेट हो रहा है। मैं अंग्रेज़ी के शब्द का बहुत अच्छा हिंदी विकल्प नहीं जान पा रहा हूँ। नैरेटिव सेट करना, एजेंडा सेट करना, एक माहौल बनाना, एक नए जुमले को उछाला जा रहा है। जुमला समझते हैं ना आप? एक नए जुमले को उछाला जा रहा है कि राजस्थान भी मणिपुर हो गया है। इस सुर्खी को अगर कोई देखे अखबारों में, टीवी चैनलों में और वेबसाइटों पर, तो वो हैरान होंगे कि राजस्थान भी मणिपुर हो गया है। राजस्थान में मणिपुर जैसी घटना, राजस्थान में मणिपुर जैसी हैवानियत, इन सुर्खियों से पट गया है इंटरनेट। अखबारों में हो सकता है मेरे अखबार में भी ऐसी हेडिंग छपी हो, मैं अलग से नहीं देख पाया हूँ। देश के अधिकतर अखबारों में एक ही हेडिंग चल रही है, अधिकतर अखबारों में एक ही हेडिंग, राजस्थान में मणिपुर जैसी घटना। आपको देख के लगेगा कि 2 जातियों के बीच राजस्थान में इतना भयानक संघर्ष हो गया है कि वहाँ भी शायद सैकड़ों लोग मारे गए हैं, वहाँ भी शायद आगजनी चल रही है, वहाँ भी शायद उपासना स्थल, लोगों के धर्म स्थल जलाए जा रहे हैं, वहाँ भी शायद 2 जातियों के लोगों का एक इलाके में साथ रहना मुमकिन नहीं रह गया है, उनको अलग अलग थलग करना पड़ रहा है। आपको लगेगा इन सुर्खियों को देखकर, हम आपको दिखाते हैं अभी इन सुर्खियों का हाल। इंटरनेट पर एक बहुत मामूली सा सर्च, राजस्थान मणिपुर, इन 2 शब्दों को सर्च कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए, अंग्रेजी में कर लीजिए, और आप देखिए कि पट गई है खबरें कि राजस्थान मणिपुर हो गया है। राजस्थान में मणिपुर जैसी हिंसा, राजस्थान में मणिपुर जैसी हैवानियत। मुझको देखकर डर लगा कि एक तरफ देश के पूरब का एक मणिपुर, दूसरी तरफ देश के पश्चिमी हिस्से का राजस्थान। अगर वहाँ भी इसी तरह की हिंसा हो रही है तो क्या होगा? खबरों को देखना शुरू किया मैंने। बड़े बड़े समाचार वेबसाइट जो हैं, बीबीसी जैसे, उनके रिपोर्टर की वहाँ जाकर की गई रिपोर्टिंग देखी, सरकार की ट्वीट देखी और लोगों की ट्वीट देखी, तो पता लगा कि राजस्थान में एक जगह पर आदिवासी समुदाय के भीतर एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी। उस समुदाय में ऐसा रिवाज है, लोग छोड़ देते हैं एक दूसरे को, दूसरे के साथ रहने लगते हैं। उसके पति ने अपने परिवार के लोगों के साथ उस महिला को पकड़ा, पीटा, उसके कपड़े उतारे, गांव में उसका जुलूस निकाला। इस घटना को लेकर देश का मीडिया पट गया है कि राजस्थान मणिपुर बन गया। अब ये देखने की बात है कि मणिपुर में हुआ क्या था।
आपको याद होगा हमने 1 दर्जन बार इसी कैमरे के सामने मणिपुर के बारे में कहा है। मणिपुर में हुआ यह था कि मैतेई समुदाय की भीड़ ने पहले तो उन्होंने एक जख्मी बच्चे, जो कि कुकी मैतेई समुदाय के संघर्ष में चली गोलियों में एक बच्चा जख्मी हुआ था, जिसकी मां मैतेई समुदाय की बेटी थी और पिता कुकी समुदाय का था। उस बच्चे को जब एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था, अस्पताल से 1-1.5 किलोमीटर दूर रह गया था, तो उस एम्बुलेंस को मैतेई समुदाय के लोगों ने राजधानी इम्फाल में घेर लिया और घेर कर वो महिला इस बच्चे के साथ की मां बतला रही है कि वो मैतेई परिवार की बेटी है, जला दिया गया। 3 जिंदा लोगों सहित उस एम्बुलेंस को जला दिया गया। आपको याद होगा मैंने टेलीफोन पे उस बच्चे के पिता को ढूंढा था मणिपुर में, वो असम में मिला मुझको। वो राज मिस्त्री है, मैसन कहते हैं जिसको, जोड़ाई मिस्त्री, मकान बनाने वाला मिस्त्री है वो। उसको अपने बच्चे की बीवी की हड्डियां भी देखने नहीं मिली अभी तक, अंतिम संस्कार वगैरह दूर की बात है। ऐसी जातीय नफरत वहां पर है मणिपुर में कि एक समुदाय ने अपने ही समुदाय की उस बेटी को उसके बेटे के साथ जलाकर जिंदा मार डाला, जिंदा जला दिया एम्बुलेंस में जख्मी बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे की मां ने मैतेई समुदाय छोड़कर कुकी समुदाय के किसी से शादी की थी। ये मणिपुर है। मणिपुर वो है जिसके वीडियो सामने आए जिसमें कुकी आदिवासी ईसाई समुदाय की महिलाओं को नंगा करके मैतेई समुदाय के लोगों ने उनका जुलूस निकाला सड़कों पर, और उन वीडियो को देखना मुश्किल है। उन महिलाओं के अंगों के साथ जितने किस्म के खिलवाड़ भीड़ कर सकती थी वो कर रही थी। उनके साथ जुलूस निकालते हुए बलात्कार हो रहा था। उनके बदन का कोई हिस्सा नहीं था जिसके साथ छेड़खानी और खिलवाड़ जिससे ना हो रहा हो। बाद में उन महिलाओं से गैंग रेप किया गया, गैंग रेप करके उनको मार डाला गया। मुख्यमंत्री जो वहाँ पर भाजपा के बीरेन सिंह हैं, उनका कहना था कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं वहाँ हुई हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिन 1 या 2 घटनाओं के वीडियो ने पूरे देश और दुनिया को हिला दिया, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर किया कि वो संसद भवन के बाहर संसद सत्र शुरू होने के कुछ मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट से आदेश, जब सुप्रीम कोर्ट में टाइप हो रहा था या निकल गया था मणिपुर के ऊपर, उस वक्त वो मणिपुर पर मुंह खोलें। शायद 78-79 दिन हुए थे मणिपुर में आग लगे, कत्ल होना शुरू हुए, बलात्कार हुए। तब प्रधानमंत्री ने पहली बार अपनी जुबान से मणिपुर का उच्चारण किया था। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान
और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। पहली बार उनका ट्वीट, पहली बार उच्चारण, पहली बार उनका बयान। इसके पहले प्रधानमंत्री की कुल चुप्पी थी, 75 से अधिक दिन लंबी चुप्पी मणिपुर के बारे में। ये मणिपुर था। मणिपुर ये था जिसमें एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के चर्च जला रहे हैं, मंदिर जला रहे हैं, मकान जला रहे हैं। ये मणिपुर है। मणिपुर वो है जिसमें दो जातियों के बीच संघर्ष में, दो धर्मों के बीच संघर्ष में 160 से ज़्यादा कत्ल हो गए हैं। मणिपुर वो है जिसमें धर्म और जाति के आधार पर ढूंढ ढूंढ कर लोगों को मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है उनसे। ये मणिपुर है। और राजस्थान में एक परिवार के भीतर उस परिवार की महिला ने शादीशुदा पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया। खबरों में बताया गया है कि वहाँ के आदिवासी समुदाय में ये एक रिवाज है, जो चाहे ऐसा कर सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, बिना शादी दूसरे के साथ रह सकते हैं। उस परिवार ने, उसके पति ने और ससुराल वालों ने, इन 10 लोगों ने मिलकर उस महिला के कपड़े उतारे, उसका जुलूस निकाला गांव में। इसको मणिपुर करार दिया जा रहा है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र में नैरेटिव कैसे सेट होता है, जुमले कैसे फेंके जाते हैं, कैसे उछाले जाते हैं। मैं आपको नैरेटिव के बारे में बताता हूं कि लोकतंत्र में नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। मणिपुर की जब चर्चा प्रधानमंत्री ने पहली बार की, शायद वो 38 सेकंड या कितना ऐसा कुछ बोले हैं कैमरे के सामने संसद भवन के बाहर। उतने छोटे से बयान में उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों का सिर शर्मिंदगी से झुक गया है। मैं नहीं जानता 140 करोड़ लोगों का सिर झुकना चाहिए कि नहीं। जो बम्बई की सड़कों पे पाव भाजी बेच रहे हैं, या जो मेरे अखबार के दफ्तर में जो महिला झाड़ू लगाती है, उसका सिर झुकना चाहिए शर्म से या नहीं, मुझको नहीं मालूम है। खुद प्रधानमंत्री का सिर 75 दिन के बाद जाकर झुका, उनके इस बयान से पता लगा, और कहीं से पता नहीं लगा। और उन्होंने अपने झुके हुए सिर के साथ 140 करोड़ और लोगों के सिर भी जोड़ लिए, तब उन्होंने अपना सिर झुकाया था। आपको ध्यान होगा, अकेले अपना सिर नहीं झुकाया था। उन्होंने नहीं कहा था कि मणिपुर की हिंसा को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने नहीं कहा था कि मेरे पार्टी का वहाँ मुख्यमंत्री है, मेरा सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने नहीं कहा था कि मेरी पूरी सरकार, मणिपुर की पूरी सरकार, हमारा सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। जब सिर शर्म से झुकने की बात आई थी, उन्होंने पूरे 140 करोड़ सिरों पर वो तोहमत बांट दी थी। उसका एक छोटा सा हिस्सा 1/140 करोड़ ही प्रधानमंत्री के ऊपर गया था। ये एक नैरेटिव सेट किया गया था कि ये पूरे देश के लिए एक सामूहिक शर्मिंदगी की बात है। पूरे देश को लगना चाहिए, अरे हम जिम्मेदार हैं मणिपुर के लिए। तो आप उतने ही जिम्मेदार रह गए जितने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे। ये एक नैरेटिव सेट किया गया था। एक दूसरा नैरेटिव सेट किया गया था प्रधानमंत्री के उस बहुत छोटे से बयान में। उन्होंने कहा ये मणिपुर हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, किसी भी जगह ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही काबिल, बहुत ही तेज, बहुत ही होशियार नेता हैं। उनकी समझदारी, उनके चौकन्नेपन पर मुझको कभी शक नहीं होता। मैं जानता हूं वो जो बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। अगर उन्होंने अपने उस छोटे से बयान में मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ा था, जिन दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, इनमें से किसी जगह पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।
तो ये मणिपुर के ऊपर से तोहमत को डाइल्यूट करने का काम था। ये मणिपुर के ऊपर से दोषारोपण जिसको कहा जा सकता है, उस तोहमत को कम करने का काम था। और ये दूसरे प्रदेशों के बीच तोहमत को बांटने का काम था। ये प्रधानमंत्री का अपने ऊपर से और अपने मुख्यमंत्री के ऊपर से तोहमत को बांटने का काम था। ये पूरे 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदगी में डुबाने का काम था। आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ घंटे के भीतर ही इस बात को इसी कैमरे के सामने उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको बाद में उठाया था, हमने इसको पहले उठाया था इस मामले को। ये नरेटिव सेट करना था कि मणिपुर के साथ कांग्रेस के राज वाले 2 प्रदेशों को जोड़ देना, ये एक नरेटिव सेट करना था। आज देश की एक सबसे बड़ी समाचार एजेंसी में देख रहा था, भाषा पीटीआई भाषा, अंग्रेजी में पीटीआई है, हिंदी में भाषा, शायद उसी ने ये हेडिंग लगाई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेस पे इसको देखा है, अखबारों में और दूसरी जगहों पर। जो अखबार, जो टीवी चैनल, वेबसाइट इस एजेंसी की खबरें लेते हैं, शायद उन्होंने सब ने एजेंसी से आई हुई खबर को ज्यों का त्यों लगा दिया, ज्यों का त्यों लगा दिया। इन दिनों मेहनत कम होती है। इन दिनों बहुत सी बड़ी बड़ी वेबसाइटें ऐसी हैं जो ये लिखती हैं कि यह समाचार न्यूज़ फीड से सीधे लिया गया है, इसमें हमने कोई संपादन नहीं किया है। आप देश की जनता के सामने एक समाचार रख रहे हैं, और ये समाचार नहीं है, ये अखबार के हेडिंग में रखा गया एक विचार भी है जो राजस्थान को मणिपुर से तुलना कर रहा है, जो ये बता रहा है कि राजस्थान की ये घटना मणिपुर की घटना जैसी है, जो राजस्थान के ऊपर मणिपुर जैसी तोहमत दे रहा है, या जो मणिपुर को आज़ाद कर रहा है कि ये तो सभी जगह होता है, राजस्थान में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, सब जगह होता है। एक पूरी तरह से नस्लीय हिंसा, एक पूरी तरह से एथनिक क्लींजिंग, एक पूरी तरह से आदिवासी समुदाय को खत्म करने की कोशिश, उसको राजस्थान के एक पारिवारिक झगड़े से जोड़ दिया गया। एक इतने बड़े जातीय और सामुदायिक हिंसा और तनाव को, उसको लाकर राजस्थान के एक परिवार के भीतर के झगड़े पे पटक दिया गया, जिसमें उस परिवार ने हिंसा की अपनी एक महिला के साथ, गांव में उसका जुलूस निकाला। भीड़ में जो महिलाएं थी उनमें किसी ने विरोध नहीं किया, भीड़ ने विरोध नहीं किया, और राजस्थान की पुलिस ने शायद एक दिन के भीतर ऐसे 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया। तो आज इस देश की एक बड़ी समाचार एजेंसी जब राजस्थान की इस घटना की तुलना मणिपुर से करती है, और उस हेडिंग को बाकी मीडिया अपनी अक्ल, अपनी समझ का इस्तेमाल किए बिना ज्यों की त्यों हेडिंग लगा देता है, तो पूरे देश में आज उस एक एजेंसी से निकली हुई खबर को इस्तेमाल करने वाले अखबार, टीवी चैनल, वेबसाइट, इनसे 10 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया कि जो मणिपुर में हो रहा है वो राजस्थान में भी हो रहा है। ये नरेटिव सेट करना मासूम चीज़ नहीं है, ये इनोसेंट बात नहीं है, ये गलती से की हुई बात नहीं है। मेरा मानना है कि देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जो है उसमें बड़े बड़े संपादक काम करते हैं। जिन अखबारों ने उनको इस्तेमाल किया है उनमें हो सकता है कि बड़े संपादकों ने न देखा हो, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता था, हो सकता है मेरे अखबार में भी छपा हो, मैं भी गुनहगार हूँ उसको न देखने का, लेकिन जो बड़े बड़े अखबार हैं उनमें सब में यही सुर्खी छपी है, मणिपुर जैसी हिंसा राजस्थान में मणिपुर जैसी हैवानियत। एक ऐतिहासिक हिंसा जो चल रही है मणिपुर में, 120 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पर, 3 मई से शुरू हुई है, आज 121 दिन हो गए हैं उसको। आज उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसकी गंभीरता को ख़त्म करने के लिए उसको राजस्थान से जोड़ दिया जा रहा है। इन 2 घटनाओं का कोई साम्य नहीं है, इन 2 घटनाओं की कोई बराबरी नहीं है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले वरुण धवन की एक कोई फिल्म आई थी, उसके बारे में भी हमने इस कैमरे पर आपको बताया था।
उस कैमरे में जर्मनी में हिटलर के समय के जो यातना शिविर थे, उन यातना शिविर का इस्तेमाल उस फिल्म की कहानी में कहीं कहीं किया गया था, कहीं डायलॉग में किया गया था, कहीं कल्पना में या किसी सीन में किया गया था। और उसको लेकर यहूदियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में भाजपा के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने इस बात का विरोध किया था कि ये हिटलर की ऐतिहासिक अमानवीय यातनाओं को डाइल्यूट करना है। अगर आप घर के भीतर अगर खाने पीने के मामले में एक दूसरे से असहमति को हिटलर से जोड़ देते हैं, आपको माँ कहती है खाना खाने आ जाओ और आप कहते हो अरे हिटलर जैसा हुक्म मत चलाओ, इसका मतलब है कि जिस हिटलर ने दसियों लाख लोगों को कत्ल किया था, कितना, दसियों लाख लोगों को कत्ल किया था, एक जात के लोगों को छांट छांट कर, ढूंढ ढूंढ कर मारा था, अमानवीय तरीके से मारने के लिए यातना शिविर बनाए गए थे। उस हिटलर के जुर्म को डाइल्यूट कर देना, उस हिटलर के जुर्म को कम करके दिखाना, ऐसा काम उस फिल्म ने किया था। उसका बड़ा विरोध हुआ था। वो तो फिल्म थी, लेकिन ये तो देश की एक सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। और हम आपको जो दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, गूगल सर्च के जो कैप्चर किए हुए स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप देखिए, देश के बड़े बड़े समाचार माध्यमों ने राजस्थान को मणिपुर से एक बराबर कर दिया। लोकतंत्र में इस किस्म का नैरेटिव सेट करना एक बड़ी बात रहती है। ये अनायास बिल्कुल भी नहीं होता। लोकतंत्र में इसको जनधारणा प्रबंधन कहते हैं, इसको परसेप्शन मैनेजमेंट कहते हैं, लोगों की सोच को मोड़ देना। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक तो इंसान शायद इस काम को कर रहे हैं। बहुत जल्द, और मुझको कोई हैरानी नहीं होगी कि हिंदुस्तान की कुछ ताकतों के जो विदेशी सलाहकार हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये डिज़ाइन किया हो कि हम किस घटना की तुलना मणिपुर से कर सकते हैं। पूरे देश की घटनाओं को छांट के किसकी तुलना मणिपुर से कर सकते हैं। एक घर के भीतर अगर घर के लोग महिला को नंगा कर रहे हैं, उसकी तुलना मणिपुर की जातीय नस्लीय हिंसा से करना, ये हो सकता है कि ये फैसला, इस खबर का, इस हेडिंग का फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया हो। उसके पीछे की नीयत जो है, उसके पीछे का मकसद जो है, वो नेचुरल इंटेलिजेंस का होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस का होगा। लेकिन हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से देश में ऐसी और बहुत सी घटनाएं ढूंढी जाएं जिनकी तुलना मणिपुर से की जाए, जिनकी तुलना कहीं और की नस्लीय हिंसा से की जाए, जिनकी तुलना कहीं बुलडोज़र से किसी एक जात धर्म के लोगों की बस्तियों को उजाड़ने से की जाए। हो सकता है कि ये पूरी की पूरी साजिश, हो सकता है कि ये पूरी की पूरी डिज़ाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जा रही हो। आप ये सोचिएगा कि जब देश के सारे 99% समाचार विचार माध्यम जब इस लापरवाही से काम करते हैं, या हो सकता है वो इस बात से सहमत भी हों कि हाँ, ये राजस्थान मणिपुर जैसा ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों में देख लो महिला का बदन दिख रहा है, दोनों में महिलाओं के कपड़े उतारे गए हैं, तो फ़र्क क्या है फिर। तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट जिस देश में बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, ये नैरेटिव जिस देश में सेट किया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र का क्या हाल होगा, इसके बारे में आप सोचिए। मणिपुर मजाक नहीं है। जिस मणिपुर पे मुंह खोलने से भारत की सरकार मुंह चुरा रही थी, वो मणिपुर मजाक नहीं है, वो जिंदा लोगों का मणिपुर है। एडिटर्स गिल्ड की एक रिपोर्ट आई है आज ही, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ वो रिपोर्ट यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि मणिपुर का मीडिया, इम्फाल में बसा हुआ मीडिया, मतलब समझिए आप, जो वहाँ की मैतेई जाति जो है वही वहाँ की कारोबारी जाति है, उसके नियंत्रण में, उसके काबू में मीडिया है। उस मीडिया ने नफरत की बातें फैलाई, उस मीडिया ने झूठ फैलाया, उस मीडिया ने ये झूठ भी फैलाया जो मणिपुर की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा
कि कुकी समुदाय के लोग जो हैं ये सरहद पार से म्यांमार से आए हुए विदेशी लोग हैं। ये भी एक बात फैलाई गई सरकार की तरफ से। इस बात को फिर वहाँ के अखबारों ने, समाचार माध्यमों ने इसको और आगे फैलाया, इससे नफरत और आगे फैली। तो ये पूरा नैरेटिव सेट करने का जो काम है, इसको ज़रा सोचिएगा। हो सकता है कि लोकतंत्र में जब तक आपको इसको सोचने की फिक्र और परवाह हो, तब तक आपकी सोच किसी काम की भी ना रह जाए, ये भी हो सकता है। तो मैं इस पे कितना लंबा कहूँ, काफ़ी लंबा कह चुका हूँ। सोचिएगा ज़रूर आप, मैं जितना बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा आप सोचिए। ये केवल लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं है, जिसको हम इंसानियत कहते हैं, ये उसको भी बचाने की बात है। इंसानियत जिस संदर्भ में, जिस अर्थ में आप इस्तेमाल करते हैं, उस अर्थ को भी बचाने की बात है। सोचिएगा इस बारे में। फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी टिप्पणी भी लिखिएगा, हमको उससे सीखने मिलता है। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए, चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर चलिए। किसी हादसे की हालत में यही आपकी जान बचाएंगे। हम चाहते हैं कि हम और आप बरस दर बरस इस तरह से एक दूसरे के सामने रहें। इसके लिए हम सबका हिफाजत से रहना भी ज़रूरी है। फिर मिलते हैं। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों, विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद, विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।